पावर डिस्कनेक्ट हो गया था और मुझे वापस रिकनेक्ट करना पड़ा है। सो मैं लास्ट जो इस जगह पे था वो था, हम लोग एक एक फ़ाइल डिस्कस करना चाह रहे थे। एंड द फर्स्ट वन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस वाज दिस fixers.py। सो fixers.py एक तरह की इन्वायरमेंट फाइल होती है, जो मैंने ये बताया था इन्वायरमेंट कंट्रोल। तो ये इन्वायरमेंट फाइल होती है, इसे मुझे बार बार नहीं लिखना है, ये बस एक बार लिखा गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं इस web.web.web पे इस पे मैं बाद में आऊँगा। ये मैंने एक खुद की बना के रखी है। इसमें मैं एक डिफ़ाइन कर रहा हूँ फंक्शन browser_chrome, जो एक कंटेक्स्ट लेता है, टाइम आउट और आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई करते हैं। सो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम वेब डॉट वेब। अब इसके ऑब्जेक्ट को हम इस वेब नाम के क्लास को पास कर रहे हैं। तो जब हम वेब में आएंगे एंड जब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वेब, ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के बीच में एक छोटी सी डॉट है। सो दैट मीन्स दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ए पाइथन पैकेज। ओके, सो पाइथन पैकेज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, सो इट इज़ जस्ट लाइक ए पैकेज। एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर में हमारे क्लासेस जो भी हमें बनानी बनाएंगे, एंड उसमें एक एक्स्ट्रा ये रहेगा init.py नाम की एक ब्लैंक फाइल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये web.web जो आप यहाँ पे देख रहे थे, अगर मैं ये सारा कोड बंद कर देता हूँ और मैं चलता हूँ फैक्ट्री में, बाद में आएंगे environment.py में, behave.ini में बाद में आएंगे। ओके, तो ये वही फाइल है जो मैं यहाँ पे अपने गिटहब पे ओपन किया हुआ था fixers.py की। तो यहाँ पे web.web बेसिकली मैं इस वेब फोल्डर के अंदर के इस वेब फाइल को कॉल कर रहा हूँ, और इस वेब फाइल के अंदर जब हम देखेंगे तो एक क्लास है वेब। सो दिस इज web.web import दिस क्लास वेब। ओके, अब इसके अंदर इसकी खुद की एक इनिट फंक्शन है, दैट इज़ ए कंस्ट्रक्टर, और फिर मैं यहाँ पे ये जो कॉल कर रहा है उसके बेस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ, एंड देन इट गोज़ ऑन। यहाँ पे बस मैंने 3 फंक्शन बना के रखा है। डिफाइन ओपन, जो कि क्या करता है, self.webdriver.get URL, जो भी हम URL पास करते हैं उसको वो ओपन करने की कोशिश करता है। ओके, अब यहाँ पे 2 फंक्शन मैंने बना दिए, फाइंड बाय एक्स पाथ एंड फाइंड्स बाय एक्स पाथ। एक फाइंड बाय एक्स पाथ है एंड फाइंड्स, यानी ये मल्टीपल फाइंड करता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ जो कुछ फंक्शंस हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो हम लोग एक वेब नाम का एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज के अंदर में हम लोग ऐसी चीज़ें लिख के रखेंगे जो कि फर्दर यूज़ होगी। सिमिलरली इसी तरह आप देखेंगे एक फैक्ट्री नाम की एक भी बना के रखी है मैंने, जिसमें भी अगेन मैं इसी वेब को कॉल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं गेट वेब नाम का और इसे एक ब्राउज़र देता हूँ। अगर ब्राउज़र क्रोम है तो भैया क्या करो, रिटर्न वेब, ये जो क्लास है इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, और इसके पैरामीटर में मैं कुछ नहीं डाला हूँ। कहीं कहीं पे अगर ये विंडोज़ मशीन होगी तो कुछ ऐसा होगा, CHROME क्रोम ड्राइवर .exe हो सकता है ऐसा, अगर आपके पाथ वेरिएबल पर नहीं है। मैंने अपने सिस्टम पे इसको यूज़र लोकल बिन के अंदर डाला है, तो ये डायरेक्टली अपने डिफ़ॉल्ट पाथ से क्रोम का, और जब हम इसका ये देखते हैं, आई होप कि हाँ, तो जब ये वेब ड्राइवर को सॉरी, तो ये देखिए आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेबल क्रोम ड्राइवर लेता है। अगर हम कुछ भी नहीं पास करते हैं तो वो पाथ वेरिएबल से इसके अंदर वो ले लेता है। तो ये एक्सेस करने का कंट्रोल मेरे मशीन पे कमांड एंड माउस ओवर, सो ये उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ओके। तो हम ये इतना समझ में आ गया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं इस कोड को रिवर्ट बैक कर लेता हूँ। ओके ओके, तो ये फैक्ट्री, वेब और फिक्सर्स। तो फिक्सर्स के अंदर में काइंड ऑफ ए सेटअप फाइल है,
दिस इज़ नॉट ए प्योर टेस्टिंग, इसमें हम कुछ टेस्ट की कुछ भी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, सिंपली हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में वेब को डाल रहे हैं जो भी हमारा वेब ऑब्जेक्ट है, और फिर उसको यील्ड करते हैं। तो ये आपको पाइथन के इसमें पता चलेगा, एंड देन फाइनली हम ब्राउज़र को क्विट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये दो पैकेजेस हैं। ये हमारी एक इन्वायरमेंट फाइल है, एक और इन्वायरमेंट फाइल आपको अंदर मिलेगी जब मैं उसके में जाऊंगा। ये एक है behave.ini। ini फाइल्स इनिशियलाइजेशन फाइल है। आप इसके बारे में बिहेव में जाके ini फाइल्स का और भी डिटेल्स देख सकते हैं, इनिशियलाइजेशन के और भी क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अदरवाइज दिस इज़ इनफ। हम सिर्फ क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो वेब के अंदर के factory.py समझ में आ गया कि भाई मुझे यहाँ पे अगर ब्राउज़र क्रोम है तो मुझे क्रोम का एक वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट बना के उसे रिटर्न करो। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे और भी अगर कुछ होते तो elif ब्राउज़र इज़ इक्वल टू लेट्स से मोज़िला, ओके, एंड देन रिटर्न वुड बी अगेन द सेम वेब जो ऑलरेडी इम्पोर्टेड है इज web.web से, सो रिटर्न वेब एंड वेब ड्राइवर डॉट, यहाँ पे सारे ब्राउज़र की लिस्ट आ जाती है, कौन कौन से ब्राउज़र हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको जीको के नाम से मिलना चाहिए, आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, जो भी होगा, जैसे सफारी है और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको यहाँ पर दिखेंगी। उसके लिए उसका ड्राइवर होना ज़रूरी है। ओके, web.py के अंदर में कहानी क्या है, ये जो मेन है, ये यहाँ पे सारा इंटरनल इनिशियलाइजेशन वगैरह करता है, जो कि फैक्ट्री में कॉल होता है, फैक्ट्री से वो बाहर आता है फिक्सर्स में। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो इसमें आगे देखते हैं मेन जो हमारा काम रहता है, जो 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 डे इन डे आउट जो वर्क करोगे। अभी तक जो है ये तो बस कहानी थी कि हाँ भाई एक फिक्सर फाइल होती है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है हर दिन कोई चेंज आएगी नहीं, ये एक बार लिख के छोड़ दिया जाएगा। behave.ini इसे भी एक बार लिख के छोड़ दिया जाता है। वेब के अंदर में मे बी कल को जाके एक और फंक्शन हम डिफ़ाइन कर देंगे जो कि लगेगा कि हाँ ये और जगह भी यूज़ हो सकता है, तो वो करेंगे, अदरवाइज़ ये भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होती है। factory.py फाइल बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सारे ड्राइवर्स को इनिशियलाइज़ करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है वेब का, उसे रिटर्न करता है कि हमारा फीचर्स जो है यूज़ कर सकें। ओके, अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फीचर्स। अब हम इसको ध्यान से देखना है। फीचर, ओके, इट इज़ ए पैकेज। देखिए इसमें डॉट का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो ये समझ में आ जाता है इसमें कि हाँ ये पैकेज है। अगर सिंपली अगर मैं बोलूँ तो उस डॉट को छोड़ के अगर मुझे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर py फाइल अगर मिलती है तो दैट इज़ ए पाइथन पैकेज। ओके, इसके अंदर सबसे पहला काम जो होता है, जो भी फीचर है सारे फीचर ऐसे बाहर में लिखे होने चाहिए। ठीक है, फीचर्स के अंदर में जैसे फ़्लाइट सर्च फीचर, कल को एक और फीचर आ गया, लेट से कल को एक और फीचर है, मैं सेम फाइल को कॉपी करके पेस्ट करूँगा और मैं बोल दूँगा भाई फ़्लाइट सर्च रिटर्न, एज्यूम कर लो यार कि ये भी एक फ़ीचर है, या फ़्लाइट बुक फीचर। ओके, तो भाई उसका हम यहाँ पे ये जर्किन फाइल है, ये जर्किन फाइल में सेम उसकी फ़ीचर लिखेंगे, उसके सिनेरियोज़ लिखेंगे, एंड जैसे हमने एक का बनाया उसी तरह से हम ये दूसरे की भी फ़ीचर बना लेंगे। ये सारा बाहर में लिख सकते हैं हम। ओके, ओके, तो इस फाइल को मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, तो इस फीचर्स फोल्डर के डायरेक्ट अंदर में ये रहेगा। environment.py क्या करता है, अब देखना है कि जो भी मतलब यूज़ कैसे कर रहे हैं। फ्रॉम web.factory,
सो फ्रॉम वेब डॉट फैक्ट्री किसको डिनोट करता है? वेब. सो दिस वेब पॉइंट्स टू दिस पैकेज. डॉट फैक्ट्री इज द फैक्ट्री फाइल. इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करो? गेट वेब. सो गेट वेब क्या है भाई? फंक्शन है. ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट में, क्योंकि देखो हमारा जब कोड रन होगा वो सबसे पहले इसमें आएगा, ये इन्वायरमेंट डॉट पी वाई फाइल को देखेगा, उसे सारा चीज़ लोड करना है एक एक करके. क्रोम ड्राइवर के थ्रू क्रोम ब्राउज़र लोड करना है, तो इसके लिए उसको वो एक्सेस चाहिए. तो ये लाइन वो करके देगा, फ्रॉम वेब डॉट फैक्ट्री इम्पोर्ट गेट वेब बिफोर ऑल. ठीक है, बिफोर ऑल में हम वो ब्राउज़र डिफाइन किए. सो दिस इज़ अगेन ए काइंड ऑफ ए एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन जो कि वो करता है. ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी कोड चेंज नहीं है. कोड लिखना कहाँ है? यहाँ पे. ये फाइल बहुत अच्छे से लिखनी है, ये ध्यान देना है. अभी इसको मैं यूज़ में ले रहा हूँ. अब हम चलते हैं कि भाई फीचर तो मेरा सारा टॉप लेवल है, मतलब टॉप लेवल है मतलब फीचर्स फोल्डर के अंदर ही हम सारे डॉट फीचर फाइल बना दिए. अब हम चलेंगे स्टेप्स में. अब स्टेप्स में फ्लाइट सर्च स्टेप्स, अगेन इट इज़ ए पैकेज. यू कैन सी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई फाइल है. सो दैट मीन्स कि स्टेप्स इज ऑल्सो ए पाइथन पैकेज एंड नॉट जस्ट ए फोल्डर. देखने में ये फोल्डर जैसा लगता है, लेकिन ये पाइथन के केस में ये पाइथन पैकेज कहलाएगा. अब आते हैं भाई, हमने फीचर तो बना दी, ये जर्किन फाइल या किसी ने बना के मुझे दे दी ये जर्किन फाइल. अब हमको इसको स्टेप्स में लिखना है, तो हम सीधा चलेंगे फ्रॉम बिहेव इम्पोर्ट गिवन व्हेन एंड देन. क्यों हम बस ये तीन चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे पता चलता है. गिवन व्हेन एंड देन ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं. ठीक है, अब ये जो है एट द रेट गिवन द यूज़र इज़ ऑन द सर्च पेज. ठीक है, गिवन, गिवन के अंदर में जो भी चीज़ लिखते हैं वो द यूज़र इज़ ऑन द सर्च पेज. दिस लाइन टोटली मैचेस दिस लाइन. ओके, तो सबसे पहले हमको वो प्री कंडीशन अचीव करना है गिवन वाला. इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले गिवन का स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके, अब उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन यूज़र इज़ ऑन द सर्च पेज, ये नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं. द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस शुड मैच दिस थिंग जो भी यहाँ के गिवन में था. ओके, अब हम एक फंक्शन बनाए यूज़र इज़ ऑन सर्च पेज, उसको एक कंटेक्स्ट पास किया, कंटेक्स्ट डॉट वेब डॉट ओपन. ये ऑफ कोर्स अब ये इसके लिए तो सेलेनियम का देखना होगा कि ये कंटेक्स्ट डॉट वेब डॉट ओपन. कंटेक्स्ट जो है वो इस केस में भी आता है. अगर मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट डालूँ, ओके, सो द कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये मुझे कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट मुझे बताएगा. ये कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ हैंडेड ओवर, सो इट इज़ ए काइंड ऑफ ए हुक, ए स्टेप डेफिनीशन जो होता है. ठीक है, और ये उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं. सो बेसिकली इसके बाहर से हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये कंप्लीट बिहेव का सारा चीज़ आपको इसके अंदर ही यहाँ पे मिल जाता है जब हम उसका रीड द डॉक्स करते हैं. ओके, आते हैं हम कोड पे. सो सबसे पहला चीज़ हमने क्या किया, जो हमारा प्री कंडीशन है उसको अचीव किए. क्या किए हमने, blazedemo.com ओपन किया. कोड भी हमारा वैसा ही करेगा. सबसे पहले वो जो गिवन है, यहाँ देख सकते हैं ये सारे केसेस पास हुए, सारे ग्रीन में आए हैं. गिवन द यूज़र इज़ ऑन द सर्च पेज. ठीक है, लाइन नंबर 4 से एग्जीक्यूट हुआ. कौन सी फाइल का, फ्लाइट सर्च स्टेप्स डॉट पी वाई. इसे कितना टाइम लगा, 1.708 सेकेंड्स. ओके, तो लाइन नंबर 4 पे था ये फंक्शन. ये जो गिवन एट्रीब्यूट थी ये यहाँ पे प्रिंट हो गई. गिवन द यूज़र इज़ ऑन द सर्च पेज, ये पास हो गया. ये क्यों पास हुआ, इसलिए पास हुआ, जब हम इसे रन करके देखेंगे हमारा जो ये सारा जो वेब है ये ओपन कर किया, ये यहाँ पे ये पास हो गया. blazedemo.com ओपन हुआ, दैट मीन्स कि वो स्टेप पास हो गया. ठीक है, उसके बाद कोड हमारा अगले पॉइंट पे आया, व्हेन
द यूज़र सेलेक्ट्स द डिपार्चर सिटी। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इस तरीके से हम वेरिएबल पास किए। कैसे किए? द यूज़र सेलेक्ट्स द डिपार्चर सिटी, ये बिल्कुल मैच कर रहा है इस लाइन से। व्हेन द यूज़र सेलेक्ट्स द डिपार्चर सिटी, और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा पेरिस। नाउ दिस पेरिस कम्स हियर, ओके, एंड दिस गेट पास टू दिस सिटी वेरिएबल। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए ये पूरी लाइन, व्हेन द यूज़र सेलेक्ट्स द डिपार्चर सिटी पेरिस, व्हेन द यूज़र सेलेक्ट्स द डिपार्चर सिटी, वो पेरिस यहाँ पे आ गया और ये एक वेरिएबल बन के यहाँ पे पास हो गया। ठीक है, सो व्हेन द यूज़र सेलेक्ट्स डिपार्चर सिटी पेरिस, ओके, वहाँ से जर्किन फाइल में जो ये पेरिस डबल कोटेशन में थी ये यहाँ पे आ गई। ये फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं अपने अगले फंक्शन में। एनोटेशन जो था, डिफाइन यूज़र सेलेक्ट डिपार्चर सिटी, ये फंक्शन का नाम फिर से कुछ भी हो सकता है। कंटेक्स्ट पास करना है पहला, ये वेरिएबल उठा के यहाँ डाल देना है सिटी। सो नाउ आई हैव द एक्सेस टू द वर्ड पेरिस विद इन माई कोड। ठीक है, ये जो पेरिस यहाँ पे था ये यहाँ पे आया और इसके कारण ये यहाँ पे सिटी बन के एक्सेसिबल हो गया। तो ये सिटी की वैल्यू है पेरिस। अब हम क्या कर रहे हैं? कंटेक्स्ट वेब फाइंड बाय एक्सपाथ। अब ये कंटेक्स्ट वेब, ठीक है, ये वेब जो है ये हमारे इसको बोल रहा है, ये वाली फाइल को, क्योंकि देखिए वेब के अंदर में फाइंड बाय एक्सपाथ नाम का एक फंक्शन हमने बना के रख दिया है। ओके, हम इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। कंटेक्स्ट वेब फाइंड बाय एक्सपाथ, अभी फाइंड बाय एक्सपाथ अगर मुझे करना है तो इसमें भी हम देख सकते हैं, इट वाज ए सिंपल, मैं यहाँ से एक्सपाथ ले सकता हूँ इस चीज़ का। ठीक है, ओके, सो मे बी इधर ही कहीं पर तो होता है एक्सपाथ भी निकालने का। ओके, आई माइट, ओके, सो लीव दिस। समहाउ यहाँ से एक्सपाथ मिलता है जो कि मुझे नहीं दिखा। ठीक है, उसे डालते हैं डॉट फॉर्मेट सिटी। अभी पेरिस वर्ड उधर से घूम के आ रहा है ये सिटी, और उस पर क्लिक कर दिए। दैट मीन्स क्लिक क्यों ज़रूरी था भाई? जो सिटी वर्ड आया वो यहाँ सेलेक्ट हो जाना चाहिए। लेट से अगर मैं सैन डिएगो डालूँगा तो उस पर क्लिक चाहिए मुझे, तो ताकि यहाँ पे सैन डिएगो आ जाए। अब अगला क्या है? एंड द यूज़र सेलेक्ट्स द डेस्टिनेशन सिटी अगेन, ये डबल कोटेशन है, मतलब ये वेरिएबल हम यूज़ कर लेंगे। ओके, तो हम आते हैं फिर से कोड में। व्हेन, कब, द यूज़र सेलेक्ट्स द डेस्टिनेशन सिटी। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड होता है, व्हेन के बाद एंड 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 होता है, लेकिन कोड में ये हर बार व्हेन चलेगा। ठीक है, एंड नहीं होता है यहाँ। गिवन, व्हेन, ठीक है। इंग्लिश वाले केस में एंड लिख रहे थे, पहला व्हेन लिखते हैं, एंड लिखते हैं। बट जब ये कोड में आता है तो यहाँ भी व्हेन, यहाँ भी व्हेन, एंड देन यहाँ पे भी व्हेन होता है। द यूज़र सेलेक्ट्स द डेस्टिनेशन सिटी, वहाँ लंदन था तो दैट मीन्स कि यहाँ लंदन आएगा। सेम वो लंदन यहाँ पे आएगा और वो यहाँ पे अब लंदन बन के क्लिक होगा। अगला स्टेप है एंड क्लिक्स ऑन द फाइंड फ्लाइट बटन। अभी पेरिस डाल दिया, लंदन डाल दिया, अब क्या करेगा? फाइंड फ्लाइट बटन पे क्लिक करना है। फाइंड फ्लाइट ये जो बटन है इस पर क्लिक करवाना है। उसके लिए हम क्या किए? एंड है तो वहाँ पे जाके ये बन जाएगा व्हेन क्लिक्स ऑन द फाइंड फ्लाइट बटन। ठीक है, तो डिफाइन यूज़र इनपुट टाइप, बेसिकली वो फॉर्म है तो सीधा वो इनपुट टाइप सबमिट है, उस पर हम क्लिक इवेंट रेज करवा दिए। नाउ दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ बिहेव, ये प्योर सेलेनियम का पार्ट है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है, ये फाइंड बाय एक्सपाथ जो है ये हमारे फंक्शन जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है ये कॉल हो रहा है। ये इंटरनली सेल्फ डॉट वेब ड्राइवर वेट अनटिल
अब हमें हर बार ये नहीं लिखना पड़े इसलिए मैंने ये फाइंड बाय एक्स पाथ लिखा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, EC डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय एक्स पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा फंक्शन बना दिए। अब ये फंक्शन उसको कॉल कर रहा है, जो कि पहला पैरामीटर इज अ सेल्फ, ओके, सेकंड पैरामीटर इज द एक्स पाथ, सो इट जस्ट टेक्स द एक्स पाथ एंड इट कॉल्स इंटरनली द, जो कि हमारा सेलेनियम वाला पार्ट है वो उसके थ्रू कॉल करता है। सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हर बार ना लिखें, इसलिए हम एक फाइंड बाय एक्स पाथ फंक्शन बनाए, उसे एक्स पाथ पास करते हैं और ये इंटरनली बाकी सेलेनियम वाला काम करता है। तो हमारा यहाँ का कोड क्लीन होगा। यहाँ का कोड क्लीन क्यों करना ज़रूरी है, यही पार्ट हम बार बार लिखेंगे। ये वाली सारी चीज़ें एक बार लिखा गई बस लिखा गई। अब इस प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्स पाथ कॉल करना है, हमें इतना लंबा कहानी नहीं लिखना है, वेब ड्राइवर वेट अनटिल कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ फाइंड बाय एक्स पाथ करेंगे, वो क्या वेट अनटिल कब जो भी चीज़ें हैं सेलेनियम की इंटरनली वो इनकैप्सुलेट हो गई इस जगह पे ही, और यहाँ पे बस हम लिख दिए उसको। अब सारे व्हेन तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, हमने गिवन व्हेन एंड सब कर दिया। अब आता है देन। फ्लाइट्स आर प्रेजेंटेड ऑन द सर्च रिजल्ट पेज। देन को कैसे लिखते हैं, सेम उसी @देन। ये लाइन एकदम एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। फ्लाइट्स आर प्रेजेंटेड ऑन द सर्च रिजल्ट पेज, फंक्शन का नेम कुछ भी रहेगा। अब यहाँ पे हम पहली बार एसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इधर एसर्ट किया नहीं, क्योंकि नाउ दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर टेस्टिंग का जो भी हम करते हैं कि हर एक फंक्शन की अपनी एसर्शन होती है। यहाँ पे हम एक फीचर लेवल का एसर्शन किए, भाई ये दो चीज़ पे क्लिक करो और उसको एक बार एसर्ट कर दो। इस देन में आके हम बोल रहे हैं कि भैया बस ये बता दो कि जो हमें टेबल TR मिला उसमें लेंथ जो है वो 1 से ज़्यादा है क्या, दैट इज़ इट, नथिंग एल्स। तो हम आते हैं, देखते हैं पेरिस टू लंदन फाइंड फ्लाइट, इस पर क्लिक करेगा मेरा कोड। उसके बाद उसको यो सिंपली ये TR नंबर ऑफ रोज़ कैलकुलेट किया, ये बोला कि भाई 1 से ज़्यादा है क्या अवेलेबल है, तो उसको ले लो, ठीक है। इसे मैं एक बार फॉल्स करके दिखाऊंगा एसर्शन को, और देन वी विल सी कि हमारा फीचर पास होता है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट टेस्ट केसेस। अब डे टू डे लाइफ में हर समय हम लोग सिर्फ ये फाइल को चेंजेस करेंगे, या और भी अगर कोई अलग फीचर आया उसकी फिर से स्टेप फाइल बनी, तो हम इधर ही चेंज करेंगे, खेलना है इधर, ज़्यादा खेल नहीं होगा। वेब में नहीं होगा, ना behave.ini में होगा, ना फिक्चर्स में होगा, ये एक बार सेट कर दिया गया। अगर आपको कुछ ऐसी कॉमन चीज़ लगती है कि फाइंड बाय नेम है या फाइंड बाय कुछ भी है, जो पहले के जावा के केस में वो ज़्यादा इजी होता था, यहाँ पे नहीं है, अपना खुद का ये बना लो फाइंड बाय एक्स पाथ। उसके अंदर जैसे वो एक्स पाथ लेना चाहिए वो यहाँ पे पास करो, उसको एक्स पाथ पास करवाया कि हमारा मेन यहाँ का कोड सिंपल हो, क्लीन हो, अननेसेसरी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं आए, क्या ये EC है, विजिबिलिटी है। और इससे एक फ़ायदा होता है कि ये जो इंपोर्ट्स हैं ना, सेलेनियम के जो इंटरनल इंपोर्ट्स हैं वो सिर्फ यहीं तक रह गए हैं। यहाँ पे सिर्फ बिहेव आता है, कोई सेलेनियम का पार्ट नहीं आता है। ऑफ कोर्स ये सेलेनियम जैसा लग रहा है, लेकिन सेलेनियम की सारी पार्ट इधर ही सिमट के रह गई है, इधर कुछ नहीं आया। यहाँ पे हम सेलेनियम का नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस हेल्प्स इन कोड रीयूजेबिलिटी, ओके। अननेसेसरी इंपोर्ट, अगर मैं यहाँ पे भी बैठ के सेलेनियम इंपोर्ट करने लगूँगा ये बल्कि होता जाएगा। इसको सिंपल करने के लिए हम बस इस जगह पे सारा सेलेनियम का जो भी अब काम जाम होता है वो इधर ही लिख के छोड़ दो अपना। सो नाउ योर टेस्ट इज़ टोटली सेपरेट इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बिहेव के थ्रू हमने सिर्फ ये किया, कोई सेलेनियम का कुछ भी इंपोर्ट नहीं है इस फाइल में, फ्लाइट सर्च steps.py में। हो गया, अब यही था पूरा कहानी। अब इसे रन करके देखते हैं, अभी इस बार ये रन होगा। और नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम यार, मेरे सिस्टम का एक इशू है, इसमें
थोड़ी देरी के बाद बेसिकली जो इसकी टर्मिनल होती है फेल होती है एंड इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है सिस्टम रीस्टार्ट। तो मुझे अभी ये वीडियो पॉज करके मुझे इसे सेव करना होगा एंड जो कि होगा